हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब पांसा पलटने वाला है। क्यों पलटेगा पांसा और इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा, ये समझेंगे। 11 मई 2026 ये वो तारीख है प्रिय दर्शकों, जहाँ से अब आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदलाव हमारे लाइफ में तो आएगा ही, पूरे देश दुनिया में भी अब बदलाव धीरे धीरे यहाँ आना शुरू हो जाएगा। जो कि ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन से ही, जैसे मैंने कहा था कि अब परिवर्तन शुरू होगा और आप देख रहे हैं कि लगातार अब चीज़ें अनुकूल हो रही हैं। मंगल की हम बात कर रहे हैं। मंगल अब अपना राशि परिवर्तन 11 मई को करने जा रहे हैं। मंगल का ये परिवर्तन ऐसा नहीं कि मात्र एक ग्रह का परिवर्तन है, इससे बहुत कुछ दुनिया में परिवर्तन होगा। अभी और भी कुछ परिवर्तन है, जिसमें से एक परिवर्तन जल्द ही होने वाला है। तो उस परिवर्तन के साथ पूरी तरह से फिर चीज़ें अनुकूलता की ओर आ जाएंगी। आइए समझते हैं मंगल के इस परिवर्तन को, जो कि 11 मई को होने जा रहा है। उस राशि पर जहां पर मंगल को कह सकते हैं कि अच्छे फल देने वाले होते हैं, क्योंकि इनकी स्वयं की राशि है मेष राशि। तो मेष राशि पे गोचर करेंगे, इनकी ये मूल त्रिकोण राशि भी है। अब जैसे मंगल की देखें तो दो राशियां हैं, एक वृश्चिक और एक मेष। तो मेष राशि में मंगल को मूल त्रिकोणस्थ माना गया, यानी कि बहुत अच्छा माना गया है। अब रही बात, थोड़ी सी चर्चा यहाँ हम कर लेते हैं, फिर आगे समझेंगे क्या फल हमें मिलेगा। तो एक बात मैं बता दूं अभी कि देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज्योतिष को समझे, ग्रह स्थितियों को समझे। और क्योंकि कई लोगों के मन में ऐसा होता है, कई बार कभी कभी कमेंट भी देखने को मिलते कुछ लोगों के, कि आप डायरेक्ट फलादेश बताइए क्या फल मिलना है। यही कारण है कि हम भ्रमित होते हैं कि हम जो वीडियो में सुनते हैं वो हमारे साथ फिर घटित नहीं होता, और हमें क्या लगता है कि हमने जो सुना था तो ऐसा नहीं हुआ, यानी कि हमें गलत बताया जा रहा है। कारण क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं समझते तो सीधी सी बात है, कन्फ्यूजन तो होना बिल्कुल साधारण सी बात है। तो आइए थोड़ी सी कुछ ग्रहस्थितियों की बातें समझ लें, ग्रहस्थितियों को, और फिर फल समझेंगे, फिर उपाय जानेंगे। जैसे मैंने बताया ही कि मेष राशि पर मंगल जाएंगे, परंतु आपने सुना ही होगा, यदि आप लगातार वीडियो देखते हैं, कि मंगल पहले तो कुंभ राशि पर राहु के साथ थे, फिर मीन राशि पर शनि के साथ, और भी जो कि कई ग्रहस्थितियाँ बनी यहाँ पर, और हमने इसकी चर्चा भी पहले की थी। तो आपने देखा कि लगातार देश दुनिया में समस्याएं देखने को मिली, चाहे वो युद्ध की बात हो, पेट्रोल इत्यादि की बात हो, और एक अभी बहुत दुखद घटना हुई जल से जुड़ी हुई, जबलपुर की घटना, आपने संभवतः न्यूज में सुना होगा। हमने पहले इन सब विषयों की चर्चा की थी कि जल से जुड़ी घटनाएं होंगी, और अभी जल से जुड़ी घटना तो समझिए कि अभी पहली घटना तो नहीं कहेंगे, और भी कई घटनाएं थी, पर एक ये घटना काफ़ी गंभीर थी, बहुत दुखद थी। तो जल से जुड़ी घटनाएं और बहुत सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी, संभवतः यदि आपने पहले सुना होगा। तो मंगल के इस परिवर्तन का मतलब ये है कि देश दुनिया में जो समस्याएं आप देख रहे थे, ये अब धीरे धीरे खत्म होंगी, जो कि सूर्य के परिवर्तन से ही चीज़ें अब ठीक होना शुरू हो गई थी। और अब एक और परिवर्तन है, वो परिवर्तन के साथ कहना चाहिए कि जो समस्याएं हैं वो पूरी तरह से शांत हो जाएंगी, और फिर 3-4 महीनों के लिए बिल्कुल शांति, बढ़िया, और लोगों के जीवन में उन्नति प्रगति होना शुरू हो जाएगी और लोग आगे बढ़ते जाएंगे। परंतु फिर ये 3-4 महीना जून से लेके उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ा सा अप डाउन होंगी, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि मंगल की तो ये स्थिति आपने समझ लिया कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा,
और क्यों पासा पलटने वाला है? क्योंकि अब एक शब्द में यदि मैं कहूँ तो ये सीधी सी बात कि अब समस्याओं से हम बाहर निकल रहे हैं और जीवन में उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। 2026 में ये जो स्टार्टिंग का समय था, ये थोड़ी सी समस्याओं को देने वाला था। क्या प्रभाव होगा सिंह वालों के लिए, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह वालों के लिए ये समय एक बहुत ही अच्छा समय है, और इस दृष्टिकोण से भी कहेंगे बहुत अच्छा समय कि आपकी जो ढैया का प्रभाव है जीवन में, आप देख ही रहे होंगे। आपके चाहे वो कामकाज को लेके हो, चाहे आपके घर परिवार को लेके हो, है ना, और चाहे संतान पक्ष को या इन्वेस्टमेंट को लेके हो। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप भी लगातार देख ही रहे होंगे कि आप चाहते तो हैं अंदर से कि पढ़ाई की जाए, पर मन उतना नहीं लगता। चाहे स्वास्थ्य को लेके चिंताएं हो, और जीवन में अचानक घटनाएं चाहे जो भी घटित हो रही हैं, यहाँ पर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। तो ये समस्याएं भले ढैया के रूप में देखने को मिल रही हों, परंतु अब मंगल का परिवर्तन कहीं ना कहीं सपोर्ट में है आपके। क्या होगा इससे? आप देखेंगे कि आपके जीवन में अब जो काम बिगड़ रहे थे, तो सभी काम तो नहीं बन जाएंगे, परंतु कई काम ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे जहां पर अब सुधार होगा और आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे। इसी क्रम में आप देखेंगे कि यदि आपका झुकाव, या कहा जाए कि आपका बिजनेस है, जॉब है, या आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और आप विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, या आप नौकरी करने के लिए, या अपने बिजनेस के लिए, तो ये समय आपको सपोर्ट करेगा। आपको यात्रा का मौका भी मिलेगा, लंबी यात्रा या विदेश यात्रा जो भी हो। वैसे देखिए, कुछ शब्दों का मैं यहाँ पर एक बात आई तो बता दूं कि जैसे हमने बात की विदेश, ज्योतिष शास्त्र विदेश डायरेक्ट नहीं कहता, ज्योतिष शास्त्र कहता है दूर की यात्रा। दूर की यात्रा अब ऐसे भी हो सकती है कि आप किसी प्रदेश में, एक प्रदेश में हैं, है ना, और आप दूसरे प्रदेश में जा रहे हों, या एक स्थान से दूसरे स्थान दूर थोड़ी जा रहे हों, तो इसे भी लिया जाता है। और दूर यात्रा विदेश यात्रा से जोड़ा जाता है, पर ज्योतिष शास्त्र मूल रूप से विदेश यात्रा नहीं कहता है। यहाँ पर दूर यात्रा यानी हम विदेश यात्रा मानते हैं, या किसी अन्य जगह पर। तो कुछ ज्योतिषी जो शब्द हैं पहले के समय में, उस अनुसार शब्दों का प्रयोग किया जाता था, और आज के समय में बदलाव हो गया है तो उसके अनुसार किया जाता है। तो विदेश यात्रा के मौके हैं, और इस यात्रा से बेनिफिट होगा, लाभ होगा, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप नौकरी चाकरी वाले हों, या बिजनेस वाले हों, तो बहुत अच्छा है। एक चीज़ यहाँ पर एक बड़ी समस्या जीवन में कई बार हमारे देखने को मिलती है कि लोगों को जीवन में कई बार फाइनेंशियल स्थिति इसलिए खराब हो जाती है कि व्यर्थ में खर्च होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो या किसी अन्य विषय को लेके हो, तो व्यर्थ में खर्च बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये समय ऐसा रहेगा कि जो खर्च अधिक हो रहा था उसमें अब कमी आएगी। और इसके अलावा आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की वृद्धि भी होने जा रही है, जिससे आपको ये आप देखिएगा कि 11 तारीख से पहले और 11 तारीख के कुछ दिन बाद हूँ, अब समझिए, अब कुछ लोगों के मन में कैसा कि 11 तारीख को ही, अरे आज तो 11 तारीख हो आ गई, क्या कुछ हुआ नहीं। अब 11 तारीख जब शुरू होगी तो थोड़ा 10-5 दिन रुकिएगा, फिर आप महसूस एक करेंगे डिफरेंस, जब आप समझने की कोशिश करेंगे कि 11 तारीख से पहले एनर्जी हमारी जो होती है ना शरीर में, एक एक्टिव एनर्जी, तो वो थोड़ा कम लग रही होगी, परंतु 11 तारीख के बाद ज़्यादा आप लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया है, और लगता है ये भी काम कर लें, वो भी काम कर लें, ऐसा। तो एनर्जी एक कहना चाहिए कि आलस्य से बाहर आप आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा आपके लिए ये समय खेल कूद क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ यदि आपका काम है तो आपके जीवन में इस समय बदलाव आएगा, और
मीडिया, सोशल मीडिया में भी यहाँ पर आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पर ज़रूरत होगी कि मंगल से रिलेटेड कंटेंट यदि आपका है तो, जैसे प्रॉपर्टी का है या सेना से जुड़ी हुई या कोई ट्रेनिंग से जुड़ी हुई, लीडरशिप से जुड़ी हुई, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मंगल के जो आधिपत्य में आती हैं, तो ऐसे कंटेंट यदि आप बनाते हैं तो ये आपके लिए ग्रोथ का समय रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि भाई बंधु जो हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है, भाई बंधुओं का, तो ये भी बहुत अच्छी बात होने जा रही है। तो देखा जाए तो मंगल के कुछ ये प्रभाव हैं और इससे आपके जीवन में कई बड़े बदलाव आएंगे, बड़े अच्छे प्रभाव मिलेंगे, भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म के प्रति रुचि होगी, संभवतः यात्राओं में कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। तो ये कुछ बदलाव जीवन में मंगल के परिवर्तन से आएंगे और ओवरऑल समझा जाए तो बहुत अच्छी बात है, मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए श्रेष्ठ है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय में देखिए बहुत ही सरल उपाय है, हनुमान जी की आराधना करिए और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल जीवन में अब बस ज़रूरत है आपको कर्म करने की और आगे बढ़ने की। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर। क्योंकि देखिए 50% आपकी कुंडली का प्रभाव देखने को मिलता है और 50% इस गोचर का, इसलिए दोनों को देखना समझना जरूरी है। कमेंट में हनुमान जी की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।